Hi, my name is Ambika Jain. I have secured All India rank 69 in UPSC CSE 2022. Last year I got into IPS and this year I'm going to get into IAS. So here I am going to tell you about the preparation that is required for CSAT exam. We have seen that since past 5 years there's a trend of that people are failing to clear CSAT. So they are scoring better score in GS, yet they're not being able to score better in CSAT. So I personally, I had a humanities background in my graduation and as well as post graduation. So to me, to CSAT was a challenge because there's a lost of touch in maths preparation. So uh, I'll just tell you that this was my third attempt, and in all three attempts, I could clear CSAT. Uh, so I think the reason why I could clear CSAT was that I had a strategy on how to tackle this. So what I used to do, because I had the fear कि because मेरा तो मैथ्स बैकग्राउंड नहीं है, तो हमेशा वो डर रहता है ना आपके अंदर कि आर यू रेडी फॉर इट. सो मैंने शुरू से ही जिस दिन से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की, एवरी डे मॉर्निंग व्हेन आई यूज्ड टू वेक अप, I would practice CSAT for half an hour, not more than half an hour, but I would start practicing. So मैं टॉपिक सेलेक्ट करती थी और मैंने क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड पे ज़्यादा फोकस किया था, क्योंकि रीजनिंग इज स्टिल पार्ट वेयर रीजनिंग भी आप कर सकते हो, बट माई फोकस वॉज लार्जली ऑन क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड. सबसे पहले वॉट यू कैन डू इज यू कैन स्टार्ट विथ सॉल्विंग अ प्रीवियस पेपर, क्योंकि आपको पता चलेगा कि वेयर यू एग्जैक्टली यू स्टैंड. कि क्योंकि आप चाहे तो कोई भी प्रीवियस से क्वेश्चन उठा सकते हो, फिर आप देखो कि आपका स्कोर कैसे आ रहा है. 2 घंटे में आप एकदम एग्जाम मोड में आप इस पेपर को दीजिए एंड देन यू सी हाउ यू आर स्कोरिंग. उसके बाद इफ़ यू थिंक देयर इज अ शॉर्टफॉल और आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सा एरिया है जहाँ पे आप वर्क कर सकते हो, तो आप उस हिसाब से अपना प्रिपरेशन कर सकते हो. जैसे मैं बताऊँ, देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल कि आपको कॉम्प्रहेंशन ही करने हैं या फिर आपको मैथ्स पार्ट ही करना है. जैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने सिर्फ कॉम्प्रहेंशन किए थे, देन ऑल्सो आई कुड क्लियर. सेकेंड एंड थर्ड अटेम्प्ट मैंने मैथ्स किया था, देन ऑल्सो आई वॉज एबल टू क्लियर. तो मैं बस यही बोलूँगी कि आप अपनी स्ट्रेंथ्स को जानिए, वीकनेसेस को जानिए, उस हिसाब से आप सॉल्व कीजिए. और हर दिन अगर आप एक टॉपिक चूज करोगे तो उस हिसाब से आपका प्रिपरेशन बहुत ईजी हो जाएगा, क्योंकि व्हेन यू रीच एट द फाइनल स्टेज होता यह है कि यू फोकस मोर ऑन जीएस बिकॉज यू आर एक्सपेक्टेड टू फोकस मोर ऑन जीएस. तो उस में आप क्या कर देते हो, आप इसको डिले कर देते हो, इसको इग्नोर कर देते हो. सो मेक श्योर यू प्रैक्टिस एवरी डे. एक टॉपिक लीजिए और उसके एग्जाम्पल जितने वेराइटी ऑफ एग्जाम्पल्स आप अगर प्रैक्टिस कर सकते हो उतना अच्छा है. सो मेक श्योर यू डू दिस. इसके साथ साथ आप टेस्ट भी रेगुलरली दे सकते हैं, क्योंकि उससे आपको पता चलेगा कि टाइम बाउंड फ्रेमवर्क में आप कैसे कर पा रहे हो. तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और इसके साथ साथ मैंने क्या किया था कि फाइनल डे पे, क्योंकि आपके पास बहुत कम वक्त बचता है और जीएस के बाद शायद आपके पास कुछ टाइम गैप होता है जहाँ पे आप कुछ रिवाइज कर सकते हो, तो मैंने एक छोटी सी शीट बुकलेट टाइप बनाई थी जिसमें जो इंपॉर्टेंट फार्मूलाज है, जो डिफरेंट एरिया से जो शायद आपको याद न रहे, तो उन सारे फार्मूलाज को आप लिख सकते हो, क्योंकि लास्ट मोमेंट में आपके पास सिर्फ यही ऑप्शन है कि आप सारे फार्मूलाज को रिवाइज कर सकते हो. जैसे बोर्ड्स एंड स्ट्रीम से, ट्रेन्स वाले क्वेश्चन से, इसमें फार्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं. यू कैन रिवाइज दोज फार्मूलाज. अगर आप ये सब करोगे तो सीसैट वुड बी मच ईजियर फॉर यू. साथ ही आप ये कि मैं बस यही बोलूँगी कि नेवर नेग्लेक्ट सीसैट पेपर, क्योंकि दैट वुड बी वेरी ट्रैजिक कि अगर आपका जीएस निकल रहा है और सीसैट नहीं निकल रहा है. जीएस में अगर आपके 120 119 आ रहे हैं और सीसैट में अगर आपके मार्क्स कम आ रहे हैं, दैट वुड बी वेरी वेरी सैड, राइट. सो आई वॉन्ट यू ऑल टू फोकस, नेवर नेग्लेक्ट सीसैट. हर पेपर को इतना वेटेज दीजिए. और अटेम्प्ट्स की अगर बात करें, क्वेश्चन 80 होते हैं, सो यू डोंट हैव टू अटेम्प्ट ऑल द 80 क्वेश्चंस, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग इज अ बिग फियर फैक्टर. तो आप कोशिश करिए कि आप सारे जो मैथ्स वाले क्वेश्चन है उसको आप अटेम्प्ट कर सकते हो, क्योंकि उसमें क्या है, आपके पास एक सर्टेनिटी रहती है. तो मैंने हर अटेम्प्ट में अपने तीनों अटेम्प्ट में मैंने 40 to 50 के बीच में अटेम्प्ट करने की कोशिश की है, उससे ज़्यादा नहीं, उससे कम भी नहीं. तो आई थिंक मिनिमम 40 क्वेश्चन तो आपको करने ही चाहिए, ताकि आप एक सेफ साइड पे रहो, ना कि बाउंड्री पे रहो. सो दिस इज लार्जली माई सीसैट स्ट्रैटेजी दैट आई हैड फॉलोड. So make sure you identify your strengths and accordingly prepare. और every day take small steps, क्योंकि आप धीरे धीरे जैसे प्रैक्टिस करोगे you will realize that you are already ready for this paper. So that's it. All the best for your examination.